नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या खास रहने वाला है, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें क्या है, मध्य प्रदेश की सियासी हलचल का भी आपको अपडेट देंगे और बताएंगे कहां पर कुआं बना काल जिसने लील ली कई जिंदगियां। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। आज राजगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जनता को देंगे विकास कार्यों की सौगात। सारंगपुर के स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी होंगे शामिल। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहेंगे मौजूद। भोपाल के आईटी कॉलेज कांड मामले में आरोपियों को होने वाली फंडिंग की होगी जांच। आरोपियों के बैंक खाते खंगालेगी पुलिस। संदेह के घेरे में है आरोपियों की हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल। मंदसौर की पिपरिया में भीषण हादसा। बाइक से टकराकर कुएं में गिरी वैन। हादसे में 12 लोगों की मौत। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। मुआवजे का ऐलान। शाजापुर के महूपुरा चौराहे पर पत्थरबाजी। एक दुकान ने युवक में घुसकर अपनी बचाई जान। दुकान के बाहर बैठे दूसरा युवक पत्थर लगने से घायल। शाजापुर के महूपुरा चौराहे पर रविवार रात पत्थरबाजी की खबर सामने आई है, जहां एक दुकान के बाहर अचानक से पथराव होने लगा। दुकान मालिक साजिद खान ने दुकान के अंदर छिपकर अपने आप को बचाया। दुकान के बाहर बैठे युवक के पेट पर पत्थर लगा। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के घरों की छतों की जांच की गई। दरअसल महूपुरा चौराहे पर साजिद खान की छोटी सी पान की दुकान है। इसके बाहर भी टेबल लगाकर ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था की गई है और यहीं पर अचानक पथराव हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो पत्थर है जिनसे पत्थरबाजी की गई। महूपुरा चौराहे पर बताया जा रहा है कि दुकान संचालक साजिद खान ने दुकान के अंदर जाकर अपनी जान बचाई, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर साजिद को पत्थर किसने मारा और क्यों। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साजिद को किसने पत्थर मारा ये जांच का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर जो एक युवक बैठा हुआ था उसके पेट में पत्थर लगा और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये पथराव क्यों हुआ, पत्थरबाजी क्यों हुई और उसके बाद यहां पर स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद छतों पर सर्चिंग की गई कि आखिर ये पत्थरबाजी हुई कहां से। तो छत की जांच पड़ताल की जा रही है। शाजापुर में पथराव किसने किया है ये बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से यही वो पत्थर है जो यहां पर फेंका गया। दुकान संचालक ने दुकान के अंदर जाकर के अपनी जान बचाई, जिनका नाम साजिद खान बताया जा रहा है। वहीं दुकान के बाहर जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक युवक को ये पत्थर लगा, उनके पेट में गंभीर चोट आई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महूपुरा चौराहे पर ये पत्थरबाजी हुई है। जैसे यहाँ पर पत्थरबाजी हुई उसके बाद यहाँ पर जो माहौल था पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देर रात की। मंदसौर में एक कुआं 12 लोगों के लिए काल बन गया। एक वैन में सवार 10 लोगों की मौत हो गई और उसके साथ ही एक बाइक सवार और हादसे में घायलों को बचाने के लिए आए ग्रामीण को भी जान गंवानी पड़ी। वह यूं कि रतलाम के 10 से ज्यादा लोग एक वैन में सवार होकर नीमच के आंतरी माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वैन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और हादसे में बाइक सवार गोवर्धन सिंह की मौत हो गई। इसके बाद वैन चालक वहां से तेज रफ्तार लेकर गाड़ी भागा और अचानक कुएं में जा गिरा। इस घटना को देखकर कार सवारों को बचाने के लिए ग्रामीण मनोहर सिंह कुएं में उतरे और उनकी भी जान चली गई। एसडीआरएफ ने क्रेन की मदद से शवों और वैन को बाहर निकाला। हादसे में घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शवों को उज्जैन और रतलाम भेजा जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक की सड़क हादसा सामने आया मंदसौर में, जहां पर पहले एक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार को अपनी चपेट में लेने के बाद पास में ही बने एक कुएं में वैन जाकर के समा गई। इस पूरी वारदात में, इस पूरे हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है।
और बड़ी बात यह है कि जब यह हादसा हुआ तो जैसे ही ये कार कुएं में गिरी, उसके बाद कुछ ग्रामीण भी कुएं में उतरे उन्हें बचाने के लिए, तो उस कारण एक ग्रामीण की भी मौत हो गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया और मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। बाइक सवार युवक भी जो इस हादसे की चपेट में आया, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई और एक ग्रामीण जो कुएं में उतरा लोगों को बचाने के लिए, उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक से टक्कर के बाद कुएं में गाड़ी गिरी और सब कुछ तहस नहस हो गया। बताया जा रहा है कि नीमच के आंतरी माता मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। मंदसौर के गांव काचरिया कदमाला में, जहां पर जिस तरीके से दर्दनाक जो आज जो हादसा हुआ, घटनाक्रम हुआ, एक इक्को कार में 13 लोग सवार थे और बाइक से भिड़ंत हुई। उसके बाद कार अनियंत्रित होकर के, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, जो कुआं है यहाँ पर, इस कुएं में जा गिरी। आपको बताना चाहूंगा कि जो कुआं है उसमें करीब 12-13 लोग इसमें से यहाँ पे निकाले गए और एक और की यहाँ से निकालने का रेस्क्यू अभियान जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी आधिकारिक पुष्टि 12 की डेट होने की अभी बताई है। आपको ये भी बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये जो रतलाम से जो आ रहे थे इक्को कार में बैठ करके और ये नीमच तरफ एक माताजी के वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि ये वही कार है, इक्को कार है, जिसमें 13 लोग इसमें सवार थे। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई है, यही वो कार है। देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी गाड़ी है, आप पीछे देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरीके से गाड़ी है यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी तरीके से टूट चुकी है। जिस तरीके से जो इको कार जिस तरीके से फास्ट आ रही थी और एक बाइक भिड़ंत हुई और उसको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई और कुएं में जा गिरी। वीडियो जर्नलिस्ट फरदीन साहब के साथ शुभम चौहान, IBC 24 मंदसौर। गाड़ी टक्कर हो गई, कुएं में गिर गया। हम थे 10 से 11। आंतरी माता कहाँ से? जोगी उपला से। ये कहाँ गया जोगीपुरा? ये ताल रोड पे। ताल के रहने वाले? नहीं, ताल के पास रोड नहीं है, डावरा के पास मलेनी फंटा। अभी प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली कि गाड़ी आ रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट किया, एक बाइक वाले को टक्कर मारी जिसमें बाइक वाले की डेथ हो गई है और उसके बाद से बेतहाशा स्पीड में भागा और ये खेत के कुएं में आकर गिर गया। फिर मंदसौर में हुए इस हादसे पर पीएमओ ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। 12 लोगों की मौत पर आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई, वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने जानकारी दी कि वो लगातार इस पूरे हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने भी मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़े हादसे पर शोक व्यक्त किया। पीएमओ इंडिया का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। तो बताया जा रहा है कि जो सड़क हादसा हुआ है, इस कार में जितने भी लोग सवार थे वो उज्जैन और रतलाम के रहने वाले थे, जो नीमच के आंतरी माता मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस वक्त रतलाम से संवाददाता विनोद वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं इंद्रेश का। इंद्रेश, किस तरह से यह हादसा हुआ? हमने तस्वीर देखी, बेहद विचलित करने वाली तस्वीर है। बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं वो उज्जैन के रहने वाले हैं और शवों को उज्जैन के लिए रवाना किया गया है। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या मृतकों की पहचान हो पाई है? किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की जा रही है अंतिम संस्कार की, और कहां के रहने वाले थे उज्जैन के? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे पहले घटनाक्रम की बात करते हैं कि जैसा कि मेरी पुलिस आईजी से पुलिस महानिदेशक से बात की, तो उन्होंने पूरी घटनाक्रम को बताते हुए ये कहा है कि जो वैन चालक था, जो इको चालक था, उसने सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद में वो घबरा के तेज रफ्तार में वो वहां से भाग रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो कुएं में जा गिरा। इसी दौरान जब वो पहले तो उसने बाहर निकलने का प्रयास किया और जब वो निकल नहीं पाया तो उसके बाद में वहां पे जो CNG जो गाड़ी थी उसमें से गैस का रिसाव होने लगा और दम घुटने से वहां पे जो लोगों की मौत होने लगी। और उससे बात करें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो यहाँ पे जो पूरे घटनाक्रम में उज्जैन जिले के जो 3 जो हैं, एक मृतक को मिला के बलराम सहित उनके परिवार के 2 लोग, जिसमें 3 साल की बच्ची भी शामिल है। तो बताया ये जा रहा है कि बलराम और उसकी पत्नी और बच्ची के साथ में वह मामा जी के यहाँ गए थे और मामा जी के यहाँ से वो माता के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ।
और बताया जा रहा है कि जो बलराम है उसका शव जो है उन्हें लाया गया है, जो कि उज्जैन से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर गांव में है, गांव का है। तो वहां पे अभी आज सुबह 11 बजे के लगभग जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और गांव वालों में देखा जाए तो काफी शोक का माहौल है, काफी पुलिस बल भी वहां पे है कि किसी भी तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो उस पर नियंत्रण रखा जा सके। तो यहाँ पे ग्रामीणों की ओर से पूरी तैयारी जो है अंतिम संस्कार को लेकर बात की जा रही है। मतलब जिले से 3 लोग थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और एक महिला और एक बच्ची गंभीर से घायल है, जिनका उपचार जो है मंदसौर की किसी रतलाम के किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं बात की जा रही है कि जो यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से कि यदि इनको आराम नहीं पड़ता तो उनको इंदौर के किसी अच्छे अस्पताल में रेफर कराया जाएगा। और यहाँ पे पूरी तरीके से उन्हें के जिस गाँव में अंतिम संस्कार होना है वहाँ पे जिला प्रशासन की मदद से पूरी तैयारियां कर ली गई है। रिश्तेदार भी जो है बलराम के वो भी लगभग आ गए हैं, जैसा कि अभी वहाँ के थाना प्रभारी ने मुझे बताया है। तो उसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तैयारी जो है अंतिम संस्कार की हो चुकी है। और बात करें यहाँ पे तो इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, जैसा कि आपने भी बताया है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक्स हैंडल पे उन्होंने ट्वीट किया और इस घटना को लेकर शोक व्यक्त करने के साथ साथ 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को, गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए और जो साधारण रूप से जो घायल है उनको 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा करी है। वहीं हाल ही में जो देश के प्रधानमंत्री उनकी ओर से भी ट्विटर एक्स हैंडल पे जो पोस्ट की गई, उन्होंने भी दुख जाहिर करते हुए 2-2 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 रुपए घायल है उन लोगों को देने की बात की। इंद्रेश, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सड़क के पास ये जो कुआं बना हुआ था वो ऐसा कैसे बना था कि एक कार पहले बाइक से टकराती है और उसके बाद सीधे कुएं में जा गिर जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर रहे थे विनोद का भी। विनोद, रतलाम से इन मृतकों में कितने लोग शामिल थे और किस तरह से तैयारियां यहां पर की जा रही है, और क्या रतलाम तमाम मृतकों के शव पहुंच चुके हैं और जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है विनोद फिलहाल? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2 गांवों के 9 लोग हैं जो कल इस घटना में शिकार हुए थे, जिनके शवों को आज देर रात जो है जावरा के अस्पताल में रखवा दिया गया था, जिसके बाद वहां से आज सुबह उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। सौंप दिया गया, कुछ शव सौंप दिए गए हैं और कुछ लोगों को सौंपा जा रहा है, जहां से उनको जिला प्रशासन की निगरानी में वहां पर उनका अंतिम संस्कार जो है अपने अपने गांव में किया जाएगा। गांव में अंतिम संस्कार करने के बाद जो है उन्हें उनके परिजनों को जो सहायता राशि जो मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि दी है वो कलेक्टर द्वारा जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है उनको सौंपी जाएगी। जी ठीक है विनोद, आप भी नजर बना के रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का ही। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सीहोर की खबर का। सीहोर की कोतवाली पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध बांग्लादेशी शहर में पिछले कई सालों से रह रहा है और एक रेस्टोरेंट में काम करता है। ये संदिग्ध बांग्लादेशी साल 2020 में ही अपने नाम का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और दूसरे दस्तावेज बना चुका है। सीएसपी निरंजन राजपूत ने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर विश्व हिंदू परिषद ने अलाहादा खेड़ी के पूर्व सरपंच और सचिव पर नियम विरुद्ध दस्तावेज बनवाने के गंभीर आरोप लगाए। तो वो अलाहादा खेड़ी ग्राम पंचायत का रहने वाला है। जब हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जब गिरफ्तार करा तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांचें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये सिद्ध पाया गया है कि वो बांग्लादेश का व्यक्ति है और सीहोर में कई 4-5 वर्षों से वह रह रहा था। इंदिरा नगर कॉलोनी में एक संदिग्ध व्यक्ति जिस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जा रहा है वो अपने परिवार के साथ रहता है। व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है और उसके घर से उसका सीहोर का ही आधार कार्ड, समग्र आईडी और पत्नी और बच्चों के मूल निवासी मिले हैं। अभी कागजों की जांच चल रही है और कागजों की जांच के पश्चात जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर कार्रवाई, ये बेहद आम शब्द हो चला है, लेकिन कार्रवाई करने के दौरान बेहद खास इंतजाम किए जाने की जरूरत होती है और जब इंतजाम ना हो तो जो हश्र होता है वो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दृश्य, ये तस्वीरें पन्ना की है, जहां अतिक्रमण पर एक्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई और लोगों की जान पर भराई। बुलडोजर मकान को ढहा रहा था और अचानक मकान भरभरा कर गिर गया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो देखिए इन तस्वीरों को, जरा सी लापरवाही जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी ये तस्वीर है।
थोड़ा सा और चूक यदि होती तो आप देख सकते हैं कि एक नहीं कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। कार्रवाई के दौरान 2 मंजिला मकान गिर गया। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर नाकाफी थे। कुछ लोग वहां पर खड़े होकर के ये पूरा नजारा देख रहे थे। उसी दौरान अचानक 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर जाता है और देखिए लोग किस तरह से दौड़कर अपनी जान बचाते हैं। श्योपुर से आपको अच्छी खबर बता दें, कूनो नेशनल पार्क से फिर खुशखबरी आई है। मादा चीता निर्वा ने 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो लगातार शावकों की संख्या, चीतों की संख्या कूनो नेशनल पार्क में बढ़ती जा रही है। और अब आप देखिए मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी है। खबर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की, जहां तेंदुआ अपने नन्हे शावक को दुलार करता हुआ नजर आया। यह मनमोहक दृश्य सफारी के दौरान पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें बेहद रोमांचित करने वाली। आप देखिए, इसी नजारे को देखने के लिए पर्यटक सफारी की सैर पर जाते हैं। शावक को दुलारने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व का ये वीडियो है। जब पर्यटक यहां पर पहुंचे, उन्होंने इस मनमोहक दृश्य को देखा और तुरंत इसे अपने कैमरे में कैद किया। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो चीता तेंदुए के बाद अब आपको कान्हा टाइगर रिजर्व की खबर बताते हैं। यहां पर मुक्की जोन में पर्यटकों ने अद्भुत नजारा देखा। मुक्की जोन में सफारी कर रहे पर्यटकों ने प्रसिद्ध बाघिन DJ9 को शिकार करते हुए देखा और इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये DJ9 बाघिन इसी जोन की लोकप्रिय T27 बाघिन की बेटी है। अपनी मां की ही तरह DJ9 भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसे शिकार करते हुए देखना वाकई पर्यटकों के लिए एक खास अनुभव रहा, जिसे वो लंबे समय तक याद रखेंगे। गर्मी की तपिश के बीच मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में राहत की बूंदें देखने को मिली। जबलपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली, लेकिन खरीदी केंद्रों में खुले में रखा गेहूं भीग गया। इसी तरह शहडोल की तस्वीर आप देखिए, अचानक बारिश हुई। बीते 5 दिनों से तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा हुआ था। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। अनूपपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज बारिश और तेज हवाओं ने भीषण गर्मी से राहत दी। कई दिनों से तापमान 40 डिग्री के पार था, लेकिन बारिश ने किसानों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। खुले में रखा हुआ अनाज बारिश से खराब हुआ है। इधर हटा के कई गांव में बेमौसम बारिश हुई, तेज तूफान ने तबाही मचाई। कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए तो बिजली पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। राजधानी भोपाल में सुबह से ही बादल छाए रहे, जिसके कारण पारा 42 डिग्री से 40 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके बाद तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी। आगे आने वाले 5 दिन हैं, खासकर आज 48 घंटे जो हैं वो हमारे जो नॉर्थ जो एमपी के ज़िले हैं और साथ ही जो ईस्ट एमपी के ज़िले हैं उसके अंदर जो है वो थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड्स के साथ और हेल के साथ जो है वो 50 और 60 किलोमीटर की साइड जो है वो हवाएं चलेंगी। भोपाल के मौसम की आज हम बात करेंगे तो आज जो है वो ठंडी एक्टिविटी होने की जो है वो संभावना है आफ्टरनून और इवनिंग आवर्स के अंदर। और गुड मॉर्निंग एमपी में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, श्रवण तबोली के साथ। नमस्कार।